हर लहज़ा में मोमिन की नई शान नई आन, हर लहज़ा में मोमिन की नई शान नई आन, तालीमात तक़वा है अल्लाह की बुरहान। हर लहज़ा में मोमिन की नई शान नई आन, तालीमात तालीमात तक़वा तालीमात तक़वा तालीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन ज़ौजिहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी प्यारी माँ और बहनों और नौजवान बच्चों और नौजवान बेटियों, आज यौमुल जुमा है और ईद उल मोमिनीन भी है। अक्सर लोगों को जुमा तो मालूम है, ईद उल मोमिनीन के बारे में मालूम नहीं है कि ईद उल फितर और ईद उल अज़हा के बाद सबसे बड़ी ईद ईद उल मोमिनीन है, जो महीने में 4 मरतबा आती है। उसी जुमा को ईद उल मोमिनीन कहा गया है। ये मोमिनों की ईद है, मगर अक्सर मोमिन जुमा की नमाज से गायब, जुमा के खुतबे से गायब। ये अपने आप को मोमिन कहने वाले कौन? अहले हदीस। ये चोर अहले हदीस है, इनको न अल्लाह का डर है न प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर ये अमल करते हैं। आखिरी वक्त में 2 रकात पढ़ने के लिए भाग कर आई है। ये इनका मामूल हो चुका है। अल्लाह ने इनको गुमराह कर दिया है और ये अपने बहाने बनाकर काम में लगा था। मेहमान आ गए थे, फलाना था, जिसकी वजह से मुझे आ नहीं सकता। ये हर बार तेरे साथ होता ही रहे जब तक कि मौत ना आ जाए। और उसके साथ ये नौजवान भी वैसे ही हैं और घरों के बच्चे भी वैसे ही हैं।
बाप जैसा बेटे वैसे, बाप जैसा बेटी वैसे। मेरे भाई मेरे दोस्त, सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि ईद उल मोमिनीन क्या है, उसका सवाब, अजर सवाब कितना बड़ा है। जुमा के दिन ये ऊँट का सवाब मिलने वाला है। हमें ऊँट की जरूरत नहीं, बकरी गाय की जरूरत नहीं। कितने लोग ईद के दिन बकरे की भी कुर्बानी नहीं दे सके, हालात वैसे थे, मगर अल्लाह ने बकरे का सवाब भी रखा है जुमा के दिन। बेवकूफों को मालूम नहीं, सिर्फ रोना रोते हैं कि महंगाई आ गई है, कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, बिजनेस आ नहीं, बगैर पैसे के बगैर बिजनेस की अल्लाह ऊंट और गाय और बकरी और मुर्गे का सवाब दे रहा है। वारे मेरे मुसलमान, वाह। और फजर की नमाज छोड़ता ये अहले हदीस, अल्लाह अकबर। सबसे पहले इस अहले हदीस को जूते मारना चाहिए जो लोगों को नुक्कड़ पर, बाजार पर, भी ये सही नहीं है, ये गलत है, गलत है, ये तुमने कर सो सुन्नत के खिलाफ है। अरे गधे, तूने फजर की नमाज पढ़ी, तूने फजर का हक अदा किया, तो फिर तुझे दावत देने का क्या हक है? बल्कि तू खुद उल्टा है, तू खुद गुनहगार है अल्लाह की नजर में। इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, किसी को नसीहत करना है तो अपने अंदर झांक कर देखना है कि हम कहां तक सच हैं, वरना तो खामोश रहो, अल्लाह से गिड़गिड़ाते रहो, अल्लाह मुझे दीन की समझ अता फरमा, पाबंदी अता फरमा, कुरान और हदीस पर अमल करने वाला बना दे। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक मेरी मौत आ जाए, मैं सुन्नत के मुताबिक जिंदगी ना करता हुआ बेनमाजी होकर इस दुनिया से चले जाऊं। घरों की हिफाजत, बिल्डिंगों की हिफाजत, जायदादों की हिफाजत, न जाने हम क्या क्या उसके पीछे दिन रात लगे रहते हैं। तुम अपने आमालों की हिफाजत करते हो? सोचो, हर चीज की हिफाजत के लिए इंसान चुस्त रहता है। कहीं ये मेरी प्रॉपर्टी ना चली जाए, और तेरी खुद की प्रॉपर्टी जाहिर हो रही है, उसकी फिक्र नहीं। वो तेरी प्रॉपर्टी जो अमाले स्वालिहा है, वो शैतान बर्बाद कर रहा है, शैतान जाय कर रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त। इसलिए अपने आप को पहले सच्चा पक्का मुसलमान बनाने की कोशिश कीजिए और पक्के मोमिन बनने की कोशिश किया, और ईद उल मोमिन में हाजिर हो जाइए, फिर आप मोमिन कहलाएंगे। आज खुतबा जुमा का उन्वान है अल्लाह के बाद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा कौम। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बड़ा कौम, अल्लाह की बंदी पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का है। अल्लाह पर ईमान और उसकी मुखलिसाना बंदगी आदमी का अवलीन फरीजा है। उसके बाद घरेलू जिंदगी की जिम्मेदारियां शुरू हो जाती हैं। उन जिम्मेदारियों को पूरा करना और घरेलू जिंदगी की इस्लाह और सुधार और तामीर फिक्र करना एक मुआशरत की जरूरत भी है और एक दीनी फरीजा भी है। घरेलू जिंदगी के बाद खानदानी जिंदगी का दायरा शुरू होता है। उस जिंदगी में सबसे ऊंचा मकाम और सबसे बड़ा हक वालिदैन का है। वालिदैन के ऊंचे मकाम और हुकूक की अहमियत का किस कदर अंदाजा कुरान उस अंदाज बयान से हो सकता है कि उस जगह जगह अल्लाह के हक के साथ वालिदैन के हक का बयान किया गया। अल्लाह की शुक्रगुजार, अल्लाह के शुक्रगुजारी के साथ साथ वालिदैन की शुक्रगुजारी की ताकीद की गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा
वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिन रहमति वक़ुल रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। बनी इसराइल आयत नंबर 23 और 24। और आपके रब ने फैसला फरमा दिया है। फैसला, अल्लाहु अकबर। अल्लाह फैसला करते तो वापस होता है। दुनिया के हुकूमतों के अंदर अगर फैसला हो गया भी, रिश्वत के जरिए फैसले को बदला जा सकता है। मालूम है, अल्लाह का फैसला हो चुका है। तुम लोग उसके सिवा किसी दूसरे की हरगिज बंदगी ना करो और वालिदैन के साथ नेक सलूक करते रहो जब तक तुम जिंदा हो। करो छोड़ दो नहीं, करो छोड़ दो नहीं है, करते रहो। तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हारे बच्चे भी हो गए, मगर वो वालिदैन की खिदमत करते रहो। ये अल्लाह का फैसला है, किसी हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं। कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर दिया सो कर दिया। अगर उस पर कोई नहीं उतरेगा वो जहन्नम रसीद हो जाएगा और दुनिया में भी अजाब का मुस्तहिक है, और मरने के बाद अजाब है, दायमी अजाब में मुबतला हो जाएगा। और अगर उनमें से कोई एक या दोनों तुम्हारे बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हीं उफ तक ना कहो और ना उन्हें छिड़क कर जवाब दो, बल्कि उनसे अदब और एहतराम के साथ बात करो। नरमी आजिज़ी से उनके सामने झुक कर रहो और उनके हक में दुआ करते रहो कि परवरदिगार उन पर इस बेबसी की जिंदगी में रहम फरमा। जिस तरह बचपन की बेकसी में उन्होंने मुझे रहमत और शफकत के साथ पाला था। कुरान हकीम की इन दो आयतों को बार बार पढ़ें मेरे भाई, मेरे दोस्त और ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों और बेटियों। ये आपके लिए आज का जुम्मा है। नौजवान जो ये नस्ल बिगड़ी हुई है, इंटरनेट की नस्ल, ये नौजवान जो इंटरनेट की नस्ल से, इंटरनेट से बिगड़ी हुई नस्ल है, जो ना माँ बाप की कदर करते हैं, ना ये बेटियां माँ बाप की कदर करती हैं, माँ बाप के पीछे छुरा घोंप देती है। ये कौन सा जमाना है? दज्जाल का जमाना है, फितनों का जमाना है। इसीलिए तुम्हारे हाथों में दज्जाल आ चुका है, नेट आ चुका है। नेट के अंदर बुरे बुरे चीजें देखते हो और तुम्हें दीन से शैतान दूर कर देता है। माँ बाप की कदर तुम्हारे आंखों के सामने नहीं। औलाद निकम्मी हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है मेरे भाई, मेरे दोस्त। सामने देखो, अच्छे खूबसूरत कपड़े पहनकर खूबसूरत नजर आते हैं, मगर अंदर से शैतानियत है जो कूट कूट कर भर दी गई है। ये अंग्रेजी मदरसे, स्कूलें इन बच्चों को नाच गाने डांस सिखाती हैं और बच्चा उसके अंदर मगन हो जाता है। उसी तरह इंटरनेट के जरिए भी वो नाच गाने, ट्रेनिंग स्कूल जहां पर नाच गाने सिखाए जाते हैं, देखकर उसकी ख्वाहिश होती है और यहां से गुमराह हो जाता है बच्चा और माँ बाप का नाफरमान नहीं होता। इसलिए कि माँ बाप उससे मना करते हैं। माँ बाप जिस चीज को मना करते हैं उसका वो आदी हो जाता है, उसका इनकारी बन जाता है। माँ बाप का तो इनकार बन जाता है। माँ बाप की इजाजत के बगैर कोई काम नहीं कर सकते तुम, याद रखो। दुनिया के मामले में हो या दीनी मामलात में हो, माँ बाप जिंदा है। तुम्हारे मामलात सबसे अच्छी तरह जानने वाले कौन? तजुर्बाकार माँ बाप, जो तुम्हारी हर कदम पर रहनुमाई करने वाले माँ बाप। उनसे मशवरा किए बगैर कोई काम मत करो।
अगर तुम उनके मशवरे के बगैर काम कर लिए, ये उफ से भी ज्यादा हो गया। उफ, अल्लाह, उफ। अरे कोई बाप नसीहत करता तो बेटा क्या करता है? अरे बात सुनता नहीं। अरे ये नहीं बोल सकते, तिरछी निगाह से देख सकता नहीं। बाप नसीहत करता है तो तिरछी निगाह से देखता है बाप को, वो भी देखने का हुक्म नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज की नस्ल देख लो, आज हर घर के अंदर यह फितना चल रहा है। माँ बाप परेशान, समझाए तो समझाए, कैसे समझाए, क्या करें? खून के आंसू रोते हैं। बच्चा 50,000 कमा रहा है, बूढ़े माँ बाप कमा नहीं सकते, उसके दिए हुए पैसे पे जिंदगी गुजारते हैं, मजबूर हैं, और इस मजबूरी का फायदा ये शैतान औलाद उठाती है। और तुम अब बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारा दिमाग सटिया गया है, तुम बड़ी बड़ी बातें मत करो, तुम नहीं जानती है जमाना कौन सा है। इंटरनेट का जमाना है, चुटकियों में काम होने वाला जमाना है। आन के आन में लाखों रुपए एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाते हैं, और तुम उस जमाने में अगर किसी मुल्क को अगर पैसा भेजना तो 15 दिन का वक्फा लगता था। ज्यादा दूर की बात नहीं, 2080 और 90 के अंदर पैसा अगर किसी को भेजना है तो 15 दिन लग जाते थे। सऊदी अरब से इंडिया को पैसा भेजना है तो बैंक जाओ, ड्राफ्ट बनाओ, फिर आओ, फिर पोस्ट ऑफिस को जाओ, रजिस्टर करो, वो 6 दिन होता है, बंबई को आता है। फिर बंबई से 3 दिन लगता है बेंगलुरु आने के लिए। फिर बेंगलुरु से आने के बाद घर पे दरवाजा मारता, आदमी नहीं है, वापस चला जाता, फिर 2 दिन छोड़ के आता। इस तरह से वो माँ बाप को रकम 15 दिन के बाद मिलती है, उसकी रसीद हमें वहां मिलती है 15 दिन के बाद। 1 महीने के बाद हमें मालूम होता है कि हमारे माँ बाप को पैसे मिलते। फोन का वैसा नहीं था, कॉइंस 1-1 रुपया डाल के कॉइंस करना था, 2 सेकंड बात करे 10-20 रियाल धन गिर जाते हैं, ऐसा जमाना था। और अब तो ऐसा जमाना है, इधर फोन करो, इधर बटन दबाओ, उधर पैसे बैंक से, उधर वो बैंक से, ये बैंक पे। ये कहता है बच्चा, ये दौर चल रहा है हमारा, और तुम बैठे हो पुराना किस्सा ले लेकर। तुम्हें जितना खाने को दे रहा है, खाने को खामोश अल्लाह अल्लाह करके बैठो। ये आज की नौजवान नस्ल माँ बाप को इस तरह नसीहतें करती है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, पहली बात ये, मोमिन पर अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक वालिदैन का है, और उसका अंदाजा इस बात से होता है कि कुरान हकीम ने तौहीद और रब के बाद अव्वलीन हिदायत ये फरमाई कि अब वालिदैन के साथ नेक सलूक करो। फिर ये ताकीद उसी अंदाज बयान के साथ कुरान ने बार बार की है। दूसरी बात, वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो लाजमी तौर पर उनके मिजाज में कुछ सख्ती, खुश्की और चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है। उम्र के तकाजे से कुछ ऐसी बातें भी उनके सामने, उनकी तरफ से सामने आने लग जाती हैं जो तौफे के खिलाफ होती है। मुसलमान खवातीन, मुसलमान बेटियों को चाहिए कि वो ज़ईफ़ी की इस उम्र में वालिदैन की तंग मिजाजी का ख्याल रखें, उनकी मर्जी का लिहाज करें, उनके हर बात को खुशी खुशी बर्दाश्त करें, और उनकी किसी बात से उकता कर जवाब में उफ तक ना कहें, और न किसी बात का झिड़क कर जवाब दें, और चेहरे को चिड़चिड़ापन ना बनाए। चेहरे के अंदर झुर्रियां लाने की जरूरत नहीं। वो बाप अच्छी तरह जानता है कि बच्ची मेरे कहने से अपने चेहरे को सुकड़ रही है। ये सुकड़ना भी माँ बाप की नाफरमानियों में से एक नाफरमानी है। क्या बताऊं मेरे भाई, मेरे दोस्त, 2 रकात नमाज पढ़ के बैठो। हजरत दाव आपसे ही कहा जा रहा है 2 रकात नमाज पढ़ो। मेरे भाई, मेरे दोस्त, छिड़कना, चेहरा बनाना, तिरछी नजर से देखना,
ये तमाम चीजें जायज नहीं है माँ बाप के साथ। माँ बाप के साथ हर तरह से बेटों को भी और बेटियों को भी, दोनों को भी खुश मिजाजी के साथ, नरमी के साथ, एहतराम के साथ, अच्छा अब्बा जान, बस इतना कहो। बस ये अच्छा अब्बा जान बोलने में क्या तकलीफ है तुम्हारे मुंह को, तुम्हारी जबान को, ताकि उनका दिल खुश हो जाए। कितने दिन ये बूढ़े माँ बाप तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा रहेंगे। एक दिन मौत आएगा, मौत का फरिश्ता आएगा और अचानक तुम्हें ले चले जाएगा, तुम्हारे माँ बाप को ले चला जाएगा और फिर तुम रोती रहोगी, काश कि मैं अब्बा जान के साथ ऐसा करती, काश मैं अब्बा जान को ऐसा ना बोलती, ना बोलती। समझ लो, नौजवानों के लिए और नौजवान बेटियों के लिए अल्फाज है, दोनों का मसला है। अक्सर लोग औलाद के ऊपर, मर्द औलाद के ऊपर ही बोलते हैं, और लड़कियां कहां गई? लड़कियां भी आजकल लड़कों से भी 4 हाथ हो गई, क्योंकि कॉलेजों की डिग्री हासिल कर ली है। मालूम, लड़का एसएससी पढ़ता है, ये तो ये बीकॉम की डिग्री, एमकॉम की डिग्री, एमए की डिग्री, और इससे इतना फख्र आ जाता है कि अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मैं भाई से भी बढ़कर हूं, माँ बाप से भी बड़ी हूं, मैं जो चाहूं, मेरे दिमाग से जो चाहे मैं वो करूंगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात के सामने तेरी पढ़ाई बेकार है, तू कुछ नहीं है, माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। मुसलमान खवातीन को चाहिए कि ज़ईफ़ी किस्मों वालिदैन की तंग मिजाजी का ख्याल रखें। खवातीन बेटियां उनकी मर्जी का लिहाज करें, उनकी हर बात की खुशी बर्दाश्त करें, उनकी किसी बात से उठाकर जवाब में उब तक ना कहें और ना किसी बात पर झड़क कर जवाब भी ना दें। औलाद अपने बचपन के दौर को याद करे, ना समझी में वो किस तरह गैर जरूरी सवालात और बेमानी बातों से वालिदैन को परेशान करती थी। आज भी छोटे बच्चे 2 साल हो, 3 साल हो, जो छोटी छोटी बातें करती हैं, बच्चा भी करता है, बच्ची भी करती है, माँ बाप से बहुत से सवालात करते हैं जो हमें समझ में नहीं आते। क्या वो माँ बाप बर्दाश्त नहीं करते बचपन में तुम्हारी बातों को? तुम्हें खिलाते हैं, फुसलाते हैं, तुम्हें खुश करते हैं, तुम्हें रोने नहीं देते, तुम्हारी हर जिद को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और जब ये बड़े होते हैं तो माँ बाप को झिड़कने लगते हैं। माँ बाप सवाल करे तो एक सवाल कर दिए, चेहरे पे झुर्रियां आ गए, दूसरे सवाल को तो झिड़क दिए, तीसरा सवाल आने नहीं देते। माँ बाप के दिल पे क्या गुजरती होगी मेरे भाई दोस्त? माँ बाप को तकलीफ जो होती है वही आह है, बदवा नहीं। हाथ उठाकर कोई माँ बाप अपने बेटों और बेटियों के लिए बदवा नहीं करता। जो तकलीफ होती है, क्या ऐसा हो गया है, क्यों ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं? इस तरीके से जो माँ बाप अपने जिस्म से, जबान से अल्फाज निकाल लेते हैं, जो तंगी महसूस करते हैं, ये आह अर्श तक चले जाती है। कोई पर्दा है नहीं, हमने बदवा नहीं की। अपने लख्त जिगर के टुकड़ों को कोई बदवा कर सकता है, सोच करते। आज की नौजवान कहती है कि तुम्हें खाली बदवाच करने आता है, तुम्हें बदवाच कर रही सो, मुझे क्या हो रहा है? अरे अल्लाह का अज़ाब है, आने दो, देख लूंगा। ये सरकश नौजवान कोई भी नहीं, मेरी औलाद पूर्व मिंबर को झूठ नहीं बोलता। अल्लाह का अज़ाब है, तेरे ऊपर बाप की नाफरमानी कर रहा है, वो कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, उसका जवाब इसी मस्जिद के बीच रास्ते में खड़कर कहता है अल्लाह का अज़ाब है, देख लूंगा। अल्लाह ताला उसे देख लिया। कई बीमारियां लगे, राइंदे दरगाह हो गया,
शैतान जिस तरह जन्नत से निकाला गया, इसे उसे मस्जिद से निकाल दिया गया, बाप की रहमतों से निकल गया। और क्या बताऊं, ऐसा किसी औलाद, माँ बाप की औलाद कभी ऐसा ना करे। नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल में से था ये शैतान है मर्दो। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, अल्लाहु अकबर, मुशरिका थी। नूह अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करती थी, दुश्मनों को खबर पहुंचाती थी, और वो लड़का भी मां के साथ जुड़ा हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम ने पूरी कौम के ऊपर बदुआ कर दी, ऐ रब्बुल आलमीन, ये औलाद कभी, ये नस्ल कभी सुधर नहीं सकती, ईमान नहीं ला सकती, अल्लाह इन पर अजाब ला। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस कौम पर अजाब लाया, और उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि कश्ती बनाओ, समंदर नहीं है, रेगिस्तान है, उस रेगिस्तान के अंदर कश्ती बनाना हैरतनुमा, हैरत अंगीज काम था। परेशान हो गए नूह अलैहिस्सलाम कि लकड़ियां कहां से लाऊं, हथौड़ी कहां से लाऊं, मेख कहां से लाऊं, काटने के लिए आरा कहां से लाऊं। अल्लाह ने उस सब का इंतजाम कर दिया, अल्लाह ने हर चीज का इंतजाम कर दिया मेरे भाई। नज्जार यानी कारपेंटर बना दिया अल्लाह नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम मेरी आंखों के सामने कश्ती बनाओ, मैं जैसा कहता हूं वैसा बनाओ। आज लोहे को काटने वाले जो मैकेनिक होते हैं, कारीगर होते हैं, तो इतना फख्र करते हैं कि हमारे पास हुनर आ गया, तुम्हारे बाप का हुनर नहीं, अल्लाह ने सिखाया है। जो भी इल्म दुनिया में उतरा है, चाहे हुनर की शक्ल में हो या पढ़ाई की शक्ल में हो, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। कोई दावा नहीं कर सकता कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं करने वाला शैतान का साथी है। शैतान के साथी मत बनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र करते रहो। शुक्र में करो तो क्या करोगे, शुक्र करने का तरीका क्या है? 24 घंटे काम करते रहे ना, काम करते करते बोला ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह का शुक्र है। नहीं, अल्लाह ने जो तुम्हें रोजी दे रही है, जिस आले के जरिए से, जिस मशीन के जरिए से, जिन हथियार के जरिए से तुम लोहे को काटते हो, लकड़ी को काटते हो, ये औजार अल्लाह ने बनाए, तुमने नहीं बनाए, किसी इंजीनियर ने बनाए। जो इंजीनियर बनाया उसके दिमाग में यह बात अल्लाह रब्बुल आलमीन डालता है। वो जो इंजीनियर की किताबें हैं उसमें लिखाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सारी कायनात के अंदर जो जो चीज बनती है, टूटती है, बिगड़ती है, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से है, किसी बाबा के हुक्म से नहीं, किसी मुर्दे पीर मुर्शद के हुक्म से नहीं। तुम क्या समझते हो? कोरोना आ गया, बाबा ने बचा लिया, 50 लाख लोग मर गए, कहां गए बाबा? सोते रहे। जिन बाबाओं की तुम इबादत करते हो अभी भी अकल नहीं आई, निकालो अपनी दुकानों से वो दरगाहों की फोटो। तुम क्या समझते हो? फोटो के सामने हाथ जोड़ोगे, देवल के सामने हाथ जोड़ने के बराबर है। ख्वाजा गरीब नवाज की फोटो दुकानों में रखकर तुम सजदा रुकू करते हो और कहते हो कि हम अल्लाह की इबादत करने आए हैं। अल्लाह तुम्हारी इबादत का मोहताज नहीं, तुम्हारे मुंह पे थूकता है अल्लाह की तुम्हारी नमाजों को। क्या समझते हो मेरे भाई, मेरे दोस्त? अल्लाह रब्बुल आलमीन की कोई हकीकत है ही नहीं तुम्हारे पास। जिसने तुम्हें रोजी दी है उसे छोड़कर गैरुल्लाह की तुम इबादत करते हो, गैरुल्लाह से मदद मांगते हो। माँ बाप के साथ उसने सलूक करने का हुक्म दिया गया है। नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के सामने कश्ती बनाई और लोगों से कहा एक अल्लाह की इबादत करो, आओ तूफान आने वाला, इस कश्ती पे सवार हो जाओ, अगर जान बचाना है तो इस कश्ती पे सवार हो जाओ। आज हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब आने वाला है, आओ तौहीद के कश्ती में सवार हो जाओ,
ला इलाहा इल्लल्लाह की कश्ती में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कश्ती में सवार आज हो जाओ। नहीं, हम ख्वाजा गरीब नवाज की कश्ती में सवार होंगे। अरे वो कश्ती डूब जाएगी, वो एक इंसान की कश्ती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की कश्ती है। समझते हो तुम? जो गैरुल्लाह की इबादत करता है कभी उसे अल्लाह तौफीक नहीं देता है, कभी उसे हिदायत नहीं मिलती, कभी तौबा की तौफीक नहीं आती। वो समझता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं। शैतान कहता है तू इसी पर लगा रहे, तू इसी पर लगा रहो। ला इलाहा इल्लल्लाह की कश्ती पर सवार मत होना, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कश्ती पर सवार मत होना। अल्लाहु अकबर। कश्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन की, उसे चलाने वाले प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस कश्ती पर तुम नहीं सवार होगे तो अजाब ही अजाब होगा, कश्ती डूब जाएगी। जो दुनिया के पीरों वलियों की कश्तियां हैं, कितने वली, अल्लाहु अकबर, हजारों वलियां। एक अल्लाह की इबादत करो, सारी कायनात को चलाने वाला और रब्बुल आलमीन। कश्ती सवार, कश्ती बन गई, तूफान आने वाला है। लोगों से कहा आ जाओ। कितने लोग थे मेरे भाई लोग? नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तुम्हारी उम्र है, 950 साल, 80 साल, 60 साल, 90 साल मर जाओ। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल एक अल्लाह की इबादत करो बोलते रहे। आज के नौजवानों को बोलो प्यारे के साथ मोइनुद्दीन चिश्ती ऐसा बोले, हमारे वली ऐसा बोले, हमारे पीर ऐसा बोले। अल्लाह अकबर। तेरा पीर को अल्लाह ने भेजा, तेरे पीर को अल्लाह ने भेजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के मुकाबले में तेरे पीर का जवाब तू लेता है। अल्लाह अकबर। जमीन में धंसा दिया जाएगा। जब मर के तेरी लाश खबर में पहुंचेगी, अल्लाह अकबर, सातों जमीन के नीचे जो सिंजीन है, जैन है, उसके अंदर तेरी रूह को फेंक दिया है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा आ जाओ, सवार हो जाओ। तो उस वक्त 80 लोग ईमान लाए थे मेरे भाई, 80 लोग ईमान लाए थे, सवार हो गए। बाकी के पूरे लोग नहीं, हम वहां चले जाएंगे, हम यहां से भाग जाएंगे। कोई पहाड़ पर चढ़ जाएगा, कोई हिमालय की चोटी जैसी होती है उसकी नोक पर चला जाऊंगा, पहाड़ के नोक पर खड़े जाओगे। नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने कहा, बीवी ने कहा, और अल्लाह का हुक्म आया, जानवरों को हुक्म करो, परिंदों को हुक्म करो, बहुत सख्त बारिश होने वाली है। इतनी बड़ी कश्ती आज तक नहीं बनी, दुनिया वालों ने ऐसी कश्ती नहीं बनाई, अब तक नहीं बनाई है। इतने खाने, इतने बॉक्स उसमें थे, जानवर, बड़े बड़े हाथी जानवर, शेर, घोड़े, गाय, भैंस, यहां तक के जो दुनिया में हम हकीर समझते हैं 2 जानवरों के, कुत्ता एक सूअर, वो भी सवार हो गए। मुशरिक सवार नहीं हुआ। बोलने की बात समझ में आती है? सीन ओरे सवार हो गया, मुशरिक सवार नहीं हुआ। तूफान आया, जमीन से, आसमान से, घरों के चूल्हों के अंदर से पानी निकलने लगा और सारी कौम डूब के हिलाक हो गई। और उसमें नूह अलैहिस्सलाम का बेटा पहाड़ों पर भागने लगा। ये बाप का नाफरमान, ये माँ बाप का नाफरमान पहाड़ों पर भागने लगा। मैं ऊपर चढ़े जाऊंगा, पहाड़ की चोटी पर बच जाऊंगा। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लहर को हुक्म दिया, मार उसके मुंह पर तमाचा। जब लहर में तमाचा मारा तो पानी में आकर गिरा और डूब के मर गया। ये बाप का नाफरमान, अंजाम मौत, उसके बाद हमेशा की जहन्नम। समझते हो? इसीलिए माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप को कभी झिड़को मत। ये नूह अलैहिस्सलाम का वाकया तुम्हें अच्छी तरह याद दिलाता है। 950 साल एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह की दावत देते रहे।
मगर कौम नहीं समझी। आज की भी कौम उसी रविश में चल रही है। बड़ी तादाद है खबरों को पूछने वाली, एक दो नहीं है, करोड़ों में। ये समझते हैं कि हम करोड़ों में, तुम चावल में कंकर की तरह। ये कहते हैं हमें अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान में अल्लाह कहता है कि थोड़े लोग जन्नत में जाने वाले हैं और कसीर तादाद जो है वो जहन्नम में धोख दी जाएगी। सोच लो इस आयत के जरिए, कुरान की बात के जरिए, तुम्हारा मुकाम कहां है? कंकरों का मुकाम कहां है? वो कंकर जो है थोड़े, वो अहले हदीस है और कुरान और सुन्नत पर चलने वाले जो भी लोग हैं, अल्लाह की बात, अल्लाह के रसूल की बात पर अमल करते हैं, जिंदगी करते हैं और नेक अमाल सालेह तैयार करते हैं, वो थोड़े लोग होंगे और जन्नत में जाने वाले होंगे। सवाल और जवाब आसान, खबर का अजाब आसान, पुल सरात आसान और मैदान हशर आसान। तो फिर क्या करोगे? इतना आसान वो थोड़े लोगों के। सारी कायनात में 2% लोग वो थोड़े लोग हैं, 90 पर 8% जहन्नम में जाने वाले हैं। मालूम है अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं, अल्लाह जो चाहता है करता है। जहन्नम भरती नहीं है उतने लोग जाने के बाद भी। जहन्नम कहती कि हल में मजीद, मुझे और चाहिए और चाहिए। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना पैर, अपनी एड़ी, वो एड़ी कैसी है, पैर कैसा है, हदीसों में जिक्र है, बस उतना ही समझना चाहिए। वो कैसा है जानने की कोशिश मत करो। हमारे जैसा है या बाबा के जैसा है या पीर के जैसा है, मुर्शिद के जैसा नहीं। वो कैसा है उसकी कैफियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। और जब एड़ी जाती है तो कहती है जहन्नम बस 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 बस। फिर जहन्नम की, जन्नत की तरफ देखो, थोड़े लोग हैं जन्नत में जाने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हुक्म से एक नई मखलूक को पैदा करते हैं जो खालिस इबादत करने वाली। अल्लाह के हुक्म से उन तमाम नई मखलूक को अल्लाह ताला जन्नत में भर देगा और जन्नत भर जाएगी, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और एक सुबह कर दिया जाएगा, एक दुम्बे को, मौत को सुबह कर दिया जाएगा। और उसके बाद जन्नत में जितने भी लोग हैं उन्हें मौत नहीं आएगी, हमेशा जिंदा रहेंगे। और उनकी उम्रें कितनी होगी? 30 साल। जो 80 साल, 90 साल, 115 साल का बूढ़ा मर जाए, जन्नत में जब दाखिल होगा तो उसकी उम्र 30 पर 2 साल होगी। और दोज़ख में भी जाने वाला 30 साल का उम्र का होगा, चाहे बूढ़ा मरे या नौजवान मरे। और वहां भी एक दुम्बा सवा कर दिया जाएगा और दोज़ख को लॉकडाउन, सुनते हो, लॉकडाउन हो गया हजरत, पैसे नहीं, जुम्मा को चंदा डालने पैसे नहीं, 5 रुपया 10 रुपया भीख डाल हो जाता है। मस्जिद के अखराजात हैं, ऐसे वक्त अल्लाह की राह में सदका करने का हुक्म दिया गया मगर दिल नहीं होता ऐसे सदका करने के लिए। 50 और 100 रुपए डालना नहीं चाहता। 10 की भीख, भिखारी 10 रुपया नहीं लेता। रोड पे चौराहों में भिखारियां 10 रुपया नहीं लेते, तुम 10 रुपया अल्लाह के घर को लेकर जाते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बीड़ी सिगरेट पर हफ्ते में 500 रुपया तुम खर्च करते हो, पान पराग पर खर्च करते हो। अल्लाह के घर को देने का वक्त आता है तो 10 रुपया फेंक कर जाता, वो भी टामे हाथ से उठा फेंक करता है। हम यहां बैठकर देखते हैं, उस नजारा करते हैं यहां से मुसलमानों का। कोई ऐसे होते हैं जो मोबाइल लेकर कान को लगा लेकर जूते पहन ले जाता है, पुकारने वाला वहां जज़ाकल्लाह पुकार रहा है। ये गधे की कान में शैतान का पेशाब है जिसकी वजह से उसके कान में अल्लाह की आवाज जज़ाकल्लाह सुना नहीं देती। जॉब से 50 रुपया डाल कर नहीं जाता। कितने एजुकेटेड लोगों को देखा है, इंसल्ट करके आते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर जाते हैं तो खाली जाते हैं, देना नहीं जाते। अरे अल्लाह का भिखारी बन गया तू, अल्लाह ने तुझे कुछ नहीं देगा, अल्लाह की राह में तुझे नहीं दिया। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की राह में अपने माल और दौलत को खर्च करो। जो माल मैंने तुम्हें दिया है उसमें से खर्च करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं अल्लाह ने जो माल तुम्हें दिया है वो माल अल्लाह की राह में खर्च करो। और तुम पैसे को दबा के जाते हो, 50 दे दूंगा तो अल्लाह अकबर, बीड़ी सिगरेट का खर्चा चला जाएगा, पान पराग के पैकेटा चले जाएंगे मेरे 50 रुपया में कहीं डालू। माथा टेकने आया है तो सलाम फिरते ऐसे भागता है जैसे कि अंगार लग गई है जमीन के अंदर।
मस्जिदों के फर्श में अंगार लेकर दुआ भी नहीं मांगता। अब हजरत चंदे का ऐलान कर रहा थी, उससे पहले सलाम फिर तो भागो, चंदे का ऐलान भी नहीं सुनना। तो चंदा दे रहा नहीं दे रहा, मगर तो अल्लाह से चंदा मांग के जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो ये चंदा देने वाली साथ रब्बुल आलमीन है, और उसे छोड़कर तो गैरों के सामने चंदा मांगता है। हम तुमसे नहीं मांग रहे चंदा। लोग कहते हैं गैरुल्लाह से मांगना हराम है, मगर तुम इंसान से चंदा मांगते हो। अल्लाह ने जो माल तुम्हें दिया है वो माल देने के लिए हम कह रहे हैं, तुम्हारा माल हमें नहीं चाहिए। तुम्हारी अनानियत का, तुम्हारी तकब्बुर का, तुम्हारे गुरूर का माल हमें नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो हलाल कमाई तुम्हें दी है, उस हलाल कमाई से अल्लाह की राह में दे दो, वरना तो खबर में भी पकड़े जाओगे और आखिरत में भी पकड़े जाओगे। जन्नत तुम्हारे लिए हराम हो जाएगी। औलाद अपने बचपन के दौर को याद करे, ना समझी में वो किस तरह गैर जरूरी सवालात और बेमानी बातों से वालिदैन को परेशान करती थी, लेकिन माँ बाप खंदा पेशानी से उनकी बातों को सुनते और खुश होते और बच्ची को गले लगा लेते, बहुत मोहब्बत भरे लहजे में जवाब देते और कभी ना उकताते थे। तीसरी बात, वालिदैन के अदब व एहतराम का पूरा लिहाज रखना चाहिए। औलाद उनसे गुफ्तगू करे तो उनके मर्तबे और मुकाम का ख्याल रखे। उम्र के आखिरी हिस्से में जब खवी बेकार, कुव्वत बेकार हो जाती है, तो बिल्कुल फितरी तौर पर बूढ़े माँ बाप अपना मुकाम बरकरार रखने और अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, अपनी राय पर बेजा इसरार करते हैं और बार बार खफा होते हैं। बूढ़े माँ बाप अब खबर में पैर रखने वाले हैं, वो बूढ़े माँ बाप। उनको तुम सताते हो, उनको झिड़कते हो। ये नौजवान नस्ल ही ऐसी है, तरबियत नहीं है। माँ दरसगाह होती है, माँ को तुमने चुना ही नहीं, सही माँ को तुमने चुना नहीं, सही बीवी को तुमने चुना नहीं, बेटे के लिए तुमने सही बहू नहीं चुनी। दौलत रखने वाली फैशन परस्त बीवी को तुमने चुना है, बहू को तुमने चुना है। ये घर को जहन्नम बना देगी। कितने केस ऐसे हैं, 3 महीने के अंदर घर बर्बाद। जरूर जाके मैं के बाप के घर में बैठ गई, मैं ही उसके साथ जिंदगी गुजारती नहीं, नमाज पढ़ो कर बोल रहा है। अल्लाह अकबर। देखो वहां से शुरू, संगा को बुलाओ दंगा करने के लिए, अल्लाह अकबर। संगा लेगा 5 लाख, उधर से भी आके लेगा 5 लाख। ये दंगा और संगा के चक्कर में पड़ जाएंगे। हमारे पास ऐसे फैसले आए, हमने फलानी जगह भेजा, नसीहत की, नसीहत नहीं कबूल हो रही है। एक आलिम की नसीहत कबूल नहीं होती तो माँ बाप की नसीहत कैसे कबूल करेगी? वो दज्जाल औरत, वो दज्जाल मर्द जो कुरान और हदीस का इल्म ना होने की वजह से उसका निकाह तुमने कर दिया। तुम समझते हो कि दौलत लेकर आई है, 5 लाख रुपए जहेज में मिले, कार मिल गई, स्कूटर मिल गई, ऐश व आराम के पूरे चीजें मिल गई। 3 महीने के बाद उसके बाद शुरू झगड़े शुरू, फसाद शुरू, शैतान का हर बार शुरू। उस बीच में शैतान भी दाखिल हो जाता है और तुम्हारे घर को, तुम्हारे खुशियों को तहस नहस कर देता है। सबसे पहला काम, अपनी बच्ची को कुरान और हदीस की तालीम, जो शादी करना, दुनिया की पढ़ाते हो पढ़ाओ, किसने मना किया? क्या तुम्हें कुरान और हदीस की पढ़ाई पढ़ाना पसंद नहीं अपनी बच्ची को, ताकि जिस घर में वो जाए वो घर को जन्नत बनाए? तुम्हारी दुनिया की पढ़ाइयां तो कुरान और हदीस की पढ़ाई के सामने तिनके के बराबर भी नहीं है, तिनके के बराबर। ये डिग्रियां ठिकरियां बनकर दुनिया में रहेंगी। ये कुरान और हदीस की तालीम वो बच्ची के साथ जिंदगी में भी रहेगी और मरने के बाद उसके साथ भी रहेगी और आखिरत तक उसका साथ देगी। ऐ माँ बापो, तुम अपने बच्चों को तरबियत नहीं करते। 2:30 बजे जमात है, बैठो, इत्मीनान से बैठो, बात नहीं करना, खुतबे के टाइम को थोड़ा भी कंकर मारने का हुक्म नहीं। आप तो जाके पीछे से बात कर रहे हैं, मस्जिद में आ गए, अल्लाह के हवाले हो जाओ। शैतान बाहर से पुकारता है, निकल जल्दी निकल। ये लंबा खुतबा देता है, महीने में एक बार कभी आ जाए
तो 10 मिनट ज्यादा खुतबे के हो गए तो इंसान तनमनाने लग जाता है। क़यामत के दिन मैदान हशर में एक दिन 50,000 साल खड़ना है। किसे पूछोगे तुम? अल्लाह हिसाब कब लेगा? कब पूछोगे? किसे पूछोगे? सबर से बैठो, फरिश्ते, अल्लाह देख रहा है तुम्हें। इस मस्जिद में कितने बंदे हैं वो भी देख रहा है, कितने बाहर है गप्पे मार रहे वो भी देख रहा है। तुम्हें खुशनसीब हो कि तुम मस्जिद में आ गए। अल्लाह का बहुत बड़ा बड़ा शुक्र है ये। अल्लाह ने तुम्हें मस्जिद में भेज दिया और अल्लाह की नजर में तुम आ गए, फरिश्तों की नजर में आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्ते से पूछा ये बंदे क्या कर रहे हैं? अल्लाह अकबर, आपके बारे में पूछा जा रहा है। फरिश्ते कहते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और हदीस की बातें सुन रही, गवाह रहो इन तमाम के गुनाह मैंने माफ कर दिए। अल्लाह अकबर। और तुम पीछे से बात करते हो, इशारा करते हो, घड़ी को देखते हो। नहीं, खतीब को देखो। खतीब, जुमा का खुतबा देखना है तो खतीब को देखो, किसी और को मत देखो। जो अल्लाह की नजर में तुम आ चुके हो। मैदान हशर का एक दिन 50,000 का दिन है। एक आधा घंटा इत्मीनान से अल्लाह के दरबार में बैठना नहीं चाहते, बाजार से शैतान खींचता है। ये दज्जाल मोबाइल ऑफ करो, बार बार मैसेज आता है और तुम देखते हो अरे फलाना शख्स ने 2 बजे वहां आने के लिए कहा, मस्जिद में याद आता है। तुम अल्लाह के कहां हो मेरे भाई? तुम दुनिया की खबर मस्जिद में लेकर बैठे हो, दुनिया को मस्जिद में जमा लिए हो। यह नफ्सी नफ्सी का आलम है। यह तुम्हारी जन्नत के लिए, दोज़ख से बचाने के लिए हम बयान दे रहे हैं। तुम्हारी औलाद के लिए हम नसीहत कर रहे हैं, तुम्हारे बेटों के लिए, तुम्हारी बेटियों के लिए, तुम्हारी बहुओं के लिए, तुम्हारे घर वालों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए हम इस मिंबर रसूल से हक बोलने की कोशिश करते हैं। अगर एक लफ्ज ना हक है, मेरी गर्दन आपके हाथ में है, मेरा सीना छलनी कर दो गोलियों से। ये अब्दुर्रहमान अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सिवा किसी और की बात नहीं करता। चाहे तुम्हें तकलीफ हो जाए बर्दाश्त करो, इसलिए कि हक कड़वा होता है। बूढ़े माँ बाप अपना मुकाम बरकरार रखने और अपनी अहमियत जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की बातें करते हैं, अपनी राय पर बजा इसरार करते हैं, बार बार खफा होते हैं, तरह तरह से अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। इन मौकों पर मुसलमान बेटियों और बेटों कुरानी हिदायत के सामने रखें, खंदा पेशानी से उनकी सारी बातों को बर्दाश्त कर लें, अल्लाह की आयत को सामने रखें, कुरान की बातों को सामने रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतों को अपने सामने रखें। फिर माँ बाप के सामने सर खंदा पेशानी से, अच्छी बात है अब्बा जान, इंशाअल्लाह मैं करूंगा, इंशाअल्लाह मैं कर दूंगी, अब जैसा बोले वैसा करूंगी, जैसा बोले वैसा करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाक। क्या इस तरह से आज की औलाद कहती है? मेहनत करके बाप नौजवानी में बचपन से लेकर बच्चों को पाला, बूढ़ा हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मजबूर हो गया, घर में बैठा है, मस्जिद को तक नहीं आ सकता। उसके साथ तुम किस तरह पेश आते हो? क्योंकि अब तुम कमाने लगो, हजारों रुपए कमाते हो, 60,000, 50,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख। वो माँ बाप के साथ झिड़कते हो, थोड़ी सी खांसी आ गई, नींद होशियार हो गई तो वावेला मचाते हो। एक कप का भी ये बूढ़ा खांसते चलता है, इसे अनाथ आश्रम में गजल खड़ो। अल्लाह अकबर। सोचो, बड़े बड़े ऑफिशियल घरानों में जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनका हाल यही है मेरे भाई मेरे दोस्त। छोटे मोटे घरान रहने वाले भी उन्होंने भी चिड़चिड़ाने लग जाते हैं। बीवी कहते क्या जी तुम्हारे बाबा खाली खांसते चलती, और बीवी की मोहब्बत में अगर बाप को झिड़कता है ये नाहिंजर, ये बीवी कब आई और बाप को तो कब से देखा? बाप के एक हकीर नुत्फे से तू पैदा हुआ है, तेरा वजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाप की रीढ़ की हड्डी के अंदर से वो नुत्फा जो मनी का दाना था, टुकड़ा था, ये खतरा था जो मां के रहम में गिरा और तू जन्म पाया। वरना तो तू दुनिया में नहीं आता था। अल्लाह अगर रहम ना करता, उस बाप के पीठ के अंदर वो खतरा जो बेटे का था या बेटी का था, मां के रहम में गिरने के बाद
वो बच्चा पलने लगा, बच्चा बड़ा हुआ, उसके बाद दुनिया में आया, आलम अरवाह में था, फिर आलम दुनिया में आया, उसके बाद फिर आलम बरज़ख में जाना है, उसके बाद आलम आखिरत। अल्लाहु अकबर। देखो दर्जे कैसे हैं, ये अभी ये दर्जों में जाना है, एक दर्जे से हम आ गए एक दूसरे दर्जे में है, फिर तीसरा दर्जा और चौथा दर्जा हमारे लिए बाकी है, उसकी तैयारी हमें इस दुनिया में करनी है। और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, इन बातों को याद रखो, कभी उनके साथ झिड़की मत दो, किसी वक्त उठा कर कोई ऐसी इस बात जबान से ना निकाले जो उनके अदब और एहतराम के खिलाफ हो। चौथी बात मेरे भाई, चौथी और पांचवी बात बोलकर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। इसी मजमून को इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने पेश किया जाएगा। वक्त की कमी की वजह से बहुत सी बातें हैं, ये इस्लामी मुआशरा है, तुम्हें मालूम नहीं होता तुम्हारे घरों के अंदर कितनी नाफरमानियां हो रही हैं, मुआशरे के अंदर कितनी नाफरमानियां हो रही हैं, कदम कदम पर नाफरमानी, अल्लाह की, माँ बाप की, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये तमाम नाफरमानियों का जिक्र इंशाअल्लाह इस मंबर रसूल से आप तक पहुंचाया जाएगा। और हमारा चैनल है यूट्यूब में तालीमात तक़वा, हर जुमा के बयानात उस पर मौजूद हैं, क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दबाएं ताकि वक्त पर आपको इस बयानात की वीडियो आप तक पहुंच सके। अपने घर वालों को सुनाएं, अपने बीवी बच्चों को सुनाएं, ताकि वो कुरान और हदीस के तालीमात से मामूर हो, माँ बाप को समझे, बीवी शौहर को समझे, शौहर बीवी को समझे, वरना तो खुला और तलाक के मामला घरों में भरे पड़े हुए। आइए चौथी बात और पांचवी बात का जिक्र करके अपनी बात खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। आपका ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, इस मस्जिद में आखिरी वक्त में नमाज रखी गई ताकि लोग जिनको नमाज छूट जाती है वो इस मस्जिद से आकर जुमा ईद उल मोमिनीन का सवाब हासिल करें। मगर गधे आना नहीं चाहते मस्जिद, इसलिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात बोलता है, पीराने पीर को गालियां देता है। क्या गालियां दिया? पीराने पीर की इबादत मत करो, इबादत अल्लाह की करो, ये गाली है? पीराने पीर के सामने सर मत झुकाओ, खुद पीराने पीर ने कहा है। उन्हें तो तालिबीन उठाओ किताब, प्यारे अब्दुल खादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी खबर को नूर से भर दे। अल्लाहु अकबर। मुआहिद थे, तौहीद परस्त थे, कभी उन्होंने नहीं कहा कि मेरी खबर के पास आकर सजदा करो, 11वां करो, 12वां करो, उर्स करो, खवालियां बजाओ, हिंदू और मुसलमान आए सजदा करें, उन्होंने कहीं उनकी किताब उठा कर देखी। और तुम उनको क्या करते हो? उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेगा, अब्दुल खादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, क्या तुम दुनिया में लोगों को बोलकर आए थे मेरी पूजा करने की? या रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह तू ही जानता है दिलों के भेदों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैंने ऐसा कहा है? ये जवाब देकर खामोश खड़े हो जाएंगे और उनके मानने वालों को ढकेल दिया जाएगा जहन्नम की तरफ। देख, अब्दुल खादिर जिलानी वहां बचाने आएंगे, वहां तो ये बात बोलकर खामोश खड़े हो जाएंगे, अपने पीर मुरीदों को देखेंगे भी नहीं, नजर तक उठाकर देखने की ताकत नहीं है किसी को। नीची नजरें होंगी, भाई खड़ा होगा देखेंगे, बीवी बाजू खड़े होकर देखेंगे, बेटा बाजू, शौहर बाजू, सब पीराने पीरा सब खड़े होंगे, सब नीचे झुकाए, ग्रुप बंदी हो जाएगी, सीधे हाथ की तरफ अच्छे लोग, दाएं हाथ की तरफ बुरे लोग। क्या हालत होगा? अल्लाह के नबी तरफ इस तरफ देखेंगे, सीधे हाथ की तरफ लोग इतना मुस्कुराते रहेंगे, अल्लाह के नबी भी मुस्कुराएंगे। जब दाएं हाथ की तरफ देखेंगे तो लोग गमज़दा रहेंगे, पसीने में डूबे होंगे तो अल्लाह के नबी गमज़दा हो जाएंगे। काश के लोग भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताक़त और फरमाबरदारी कर लेते। इनकी तादाद ज्यादा होगी, यहां तादाद कम होगी। तुम तादादों के पीछे पड़े हो, हमारी तादाद इतनी है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताक़त और फरमाबरदारी करने वालों की तादाद कितनी है? थोड़ी है। उसी पर जिंदगी गुजारो, उसी के पीछे चलो जिंदगी भर में। चौथी बात, उनके साथ अपना रवैया ऐसा रखा जाए जिसमें आजिज़ी, इंकिसारी, नरमी, फरमाबरदारी के साथ हर वक्त उनके सामने झुककर रहा करो, उनके हर हुक्म को ध्यान से सुना जाए और उसको पूरा करके राहत महसूस की जाए। ज़ईफ़ी के दौर में जब वो औलाद की मदद के हर तरह मोहताज होते हैं,
एक फर्मा बरदार खादिम की तरह उनकी हर खिदमत बजा लाया जाए और हर तरह मदद की जाए, लेकिन अपनी किसी बात या अमल से अपनी बड़ाई या एहसान का इजहार मत करो, अपनी बड़ाई मत जमाओ, अपने एहसानत मैं नहीं रहता तो तुम्हारी हालत क्या जी होती है। शुक्र कर लगा अल्लाह का नाम, अल्लाह भले बैठो, खाली किरकिरी तुम्हारी। मैं नहीं कमा बुलाता तो तुम्हें जाकर पड़े रहते गवर्नमेंट अस्पताल में, विक्टोरिया में, नहीं तो बोरिंग अस्पताल में मांस मर जाते, कौन सी दफन करा दे। अल्लाह का शुक्र अदा कर, खाली पड़े रहो, वो नको ये नको, ये नाटक छोड़ो जी। ऐसे अल्फाज बोलने वाले भी आज के नौजवान मौजूद हैं मेरे भाई, जो अनपढ़ है, दीन से ताल्लुक नहीं, पढ़ाई से ताल्लुक नहीं, दुनिया के इल्म से ताल्लुक नहीं, ये छोटे मोटे काम करने वाले, कारोबार करने वाले बाजारी लड़के अपने माँ बाप किस तरह से पेश आते हैं। हर तरह मोहताज हो जाए, ये फर्मा बरदार खादिम की तरह उनकी खिदमत करो और हर तरह मदद की जाए, लेकिन अपनी किसी बात या अमल से अपनी बड़ाई या एहसान का इजहार मत करो, बल्कि फर्जंदाना आदाब बजा लाकर फख्र महसूस करो। मेरे बाप के साथ मैं खंदा पिशानी के साथ, इज्जत के साथ बात करके फख्र करो, अल्लाह मुझे जन्नत जरूर देगा, जन्नत की तमन्ना करो। ये बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है, तुमने माँ की खिदमत की है, करो, किसने मना किया, ज्यादा से ज्यादा करो, मगर बाप के साथ छेड़छी मत दो, इसलिए कि बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर जन्नत का दरवाजा ना खुले तो जन्नत में दाखिल हो जाओगे? चाबी तो बाप के पास है, जन्नत के दरवाजे की चाबी बाप के पास है, और तुम बड़ा इतराते हो अम्मी अम्मी अम्मी। अरे हमारा बाबा वैसा चीज, हमारे अम्मी को मैं छोड़ को देता नहीं भाई, बाबा को होना तो कैंसिल करता हूं, दूसरे बाबा को पकड़ लेता हूं। दूसरे किसे पकड़ लेता है? दूसरे बाबा को पकड़ लिया तो तेरी माँ के साथ जिना हो गया। समझता है बाप एक ही होता है, वो माँ का, और तो दूसरे बाप को बाप कहे तो अपनी माँ के साथ जिना करने के बराबर है। और खुद मेरा बेटा इस घर से भागकर शादी कर लिया, मुझे पता ही नहीं किसे बाप बनाया, वो मां के साथ जानी बनाया, वो करने वाला शैतान जो वो लड़की का बाप कैसे उसे अपनी बेटी को दे दिया। मेंबर रसूल पर कहता हूं मेरे भाई, ना मुझे किसी के बाप के डर है, न किसी का डर है, मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। मैं अपने चीज बता रहा हूं इसलिए कि मैं एक आलिम होने के बाद खिदमत खल्क की इबादत भी, खिदमत का खल्क का के साथ हूं, उनके गलतियां बताता हूं, लोगों की गलतियां बताता हूं। तो मेरी गलती क्या थी? मैंने तौहीद की दावत दी थी, माँ बाप की इताअत करने की दावत दी थी, उसे एक अल्लाह की इबादत करने कहा था, मस्जिद की खिदमत करने कहा था। कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बाप ही नहीं चाहिए। अल्लाह, ये जमीन से उगल गया, एक साल चला गया, कब गया, किधर गया, कब शादी हुई मुझे पता नहीं। किसी ने मुझे वीडियो में उसकी फोटो शादी की भेज दी, हजरत सलाम अलैकुम देखो यहाँ, अल्लाह अकबर। देखकर मेरी जमीन, मेरे पांव से नीचे जमीन खिसक गई, ब्लड प्रेशर डाउन हो गया, शुगर डाउन हो गई, थरथरी आ गई। ये दुनिया का मामला है मेरे भाई, मेरे दोस्त। एक नेक औलाद के साथ मैं समझ गया ये नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल का है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल खिदमत करे, एक अल्लाह की बात करो, बेटा भी नहीं मानी, बेटी भी, बीवी भी नहीं मानी। आज मैं 20 साल से इस मस्जिद का जिम्मेदार भी हूँ, इमाम भी हूँ, खतीब भी हूँ, और अल्लाह के रसूल की बातें बताता हूँ। मेरी औलाद, नौजवान बेटियां नहीं, एक नौजवान कीचड़, नासूर, कैंसर, और क्या कहूं मैं इसे। मुझे क्या हो रहा है? तुम्हें बदवाच कर रही सब, देखो कैसा हूं, ऐसा अकड़ के दिखाता है इस मस्जिद में खड़कर, अल्लाह का अज़ाब आएगा। मैंने कहा उसे देख लूंगा, 35 साल है उसकी, मेरे भाई मेरे दोस्त। कोई बोल सकता है एक जाहिल बेटा भी अपने बाप की इस तरह जवाब नहीं दे सकता जिस तरह उसने जवाब दिया है। अल्लाह ने इसको इस घर से दूर कर दिया, इस मस्जिद से दूर कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं, हदीस नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो लोगों पर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों की लानत पड़ती है। दो लोगों पर। कौन से दो लोग थे?
ये बागी मालिक के साथ गुलाम जो बगैर बोले के भाग जाता है, और दूसरा बेटा जो बाप की इजाजत के बगैर घर छोड़ के भाग जाता है। इन पर दोनों पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत। अल्लाह अकबर। इस लानत के अंदर उसकी शादी भी हो गई, उसके निकाह भी हो गया। ये समझता है कि कहां लानत पड़ी मुझ पर, मैं कहां से बागी हुआ, अच्छा हूं, घर जवई भी बन गया हूं। बेशरम, हराम के टुकड़े खाने वाले तो, सलामी लेने वाला, गोद भरी करने वाला, तुझे यह सिखाया था मैं? घर जवई बनने सिखाया था, अपनी मेहनत से कमा कर तू खा, अपनी जोरों को पाल, भिखारी बनकर मत बन। बेटियों घरों से औरतों के पैसे लेते हो तुम, नहीं दी तो जला के मार देते हो। ये सब वाकयात बहुत है मेरे भाई मेरे दोस्त। पांचवी बात, वालिदैन की ज़ईफ़ी और बेकसी के दौर में पाकर अपने बचपन के वो उस वक्त को याद किया जाए जब बच्चा इंतहाई कमजोर, बेबस और मजबूर होता है और हर तरह के दुख, वो उस वक्त वालिदैन की शफकत और मोहब्बत और तवज्जो से हर तरह की तकलीफें उठाकर और हर तरह के दुख सहकर बच्चे की परवरिश करते हैं। उसकी खुशी से वो खुश होते हैं और उसकी तकलीफ में देखकर बेचैन हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और उस दौर की कैफियत को याद करके मोहब्बत और हमीयत के जज्बे से बेइख्तियार बार बार दुआ के लिए हाथ उठाए जाएंगे। परवरदिगार, जिस तरह बचपन में प्यार और मोहब्बत के साथ दिलो जान से उन्होंने हमारी परवरिश की, परवरदिगार इस ज़ईफ़ी और बेबसी में तू भी उन पर रहम फरमा, उनकी मुश्किल को आसान बना दे। कुरान हकीम की इन दो आयतों में जो बातें निहायत इख्तिसार और इजमाल के साथ फरमाई गई हैं, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप उनकी तशरीह और अमली नमूना पाएंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हमारे बूढ़े वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक के साथ नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां पेश आए, उनके साथ मोहब्बत हो, इनके सारी के साथ आजिज़ी के साथ नरमी के साथ अपने बाजुओं को झुका कर रखें, कभी गलती से भी उफ ना कहें, बेजारी जाहिर ना करें, इसलिए कि तुम इस तरह करोगे तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे नेकियां, सदक़ात, खैरात, नफली नमाजें, फ़र्ज नमाजें, हज सब बेकार हो जाएंगे। एक सहाबी रसूल ने अपनी माँ को कंधे में उठाकर पूरा हज कराया था। पूरा हज कराने के बाद आखिरी में लाकर मक्का मुकर्रमा में उनको उतार दिया और कहा कि मैंने माँ का हक अदा कर दिया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, जब तो माँ के पेट में था, जब करवट बदलता, माँ कहती आह, इसका भी हक अदा नहीं किया। आह का हक न अदा नहीं किया तो फिर माँ का हक कैसे अदा हो सकता है? इसलिए माँ के साथ भी अच्छा सलूक करो। पढ़े लिखों को से भी कहा जा रहा है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके लिए भी नसीहत है। इन नसीहत को अच्छी तरह बांध दो, तुम्हारी रोजियों में बरकत आने वाली है। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे रोजी को कुशादा कर देगा, तुम्हारे सेहत और आफियत अता करेगा तुम्हें, और तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएगा, कुरान और हदीस की तरफ रहनुमाई करेगा और हिदायत देगा, और तुम्हारा खातिमा बिल खैर होगा। वरना तुम मरोगे तो किस हालत में मरोगे? जबान से कलमा नसीब नहीं होगा। शैतान तुम्हारे बाजू आ जाएगा, जब तुम्हारी रूह निकलती है तो कलमा मत पढ़। वहां तो लोग ऐसा करते हैं, खबर मैयत के बाजू बैठकर यासीन पढ़ो, यासीन पढ़ो, सूरह कहफ पढ़ो, मैं पढ़ती हूँ, पढ़ो, तुम्हें भी पढ़ो, तुम्हें भी पढ़ो। शैतान कहता नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त और खवातीन इस्लाम, बुजुर्ग और साथियों, मैयत जब रूह निकलती है तो सिर्फ तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते रहना चाहिए, पढ़ो बोलना नहीं चाहिए। सिर्फ पढ़ते रहो, तुम्हारी आवाज उस रूह निकलने वाले औरत या मर्द के कानों तक पहुंचती है तो वो
उनकी जबान से निकलना शुरू हो जाता है। शैतान की आवाज के ऊपर आवाज तुम्हारी आ जाती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जबान पर कलमा नसीब कर देता है और वो खातिमा बिल खैर कहते हैं इसे। मालूम है, इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरिए और कुरान और हदीस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। जो लोग कुरान और हदीस को छोड़कर किसी और मुल्ला मौलवी की किताब पढ़ते हैं, उसके अंदर अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है तो उस पर अमल कीजिए। किसी मुल्ला मौलवी के ख्यालात हैं तो उसे छोड़ दीजिए। अगर उसे पकड़कर कुरान और हदीस की बात को छोड़ेंगे तो आपको जहन्नम में छोड़ दिया जाएगा, आपको जहन्नम में छोड़ दिया जाएगा। वो बड़ा बुरा ठिकाना, वहां से वापस आना मुश्किल है। एंट्री है, नो एंट्री है, वापस ही नहीं है। तो इसलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, सब्र करो और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने अपना माथा टेको, दुआ करो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। फजर की नमाज किसी कीमत में ना छोड़ो। फजर की नमाज से ही तुम्हारी जिंदगी शुरू होती है और इशा की नमाज में जिंदगी खत्म होती है। रात को नियत कर लो कि फजर की नमाज मुझे पढ़ना ही है। रात को 2 बजे में मर जाओ तो मेरी बेनमाजी होकर मरोगे तुम 2 बजे रात को। अगर नियत नहीं करोगे मौत आएगी तुम्हारी 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे। पेशाब को उठे, खांसते थे, लुढ़क गए। वाह, सुनो मरने वालों की कहानियां। काश के वो रात को नियत कर लेता कि फजर मुझे पढ़ना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे नमाजी की हालत में मौत दे देता। पढ़ना है बोलकर सो जाना, नियत रखना चाहिए कि फजर की नमाज मुझे पढ़ना है। उसी वक्त रोजी मिल रही है, उसी वक्त सेहत मिल रही है। फजर में अल्लाह रब्बुल आलमीन रोजियां देते हैं, सेहत देते हैं, दौलत देते हैं, जन्नत देते हैं और जहन्नम से बचाते हैं। दुनिया की मुश्किलात को दूर करते हैं फजर की नमाज में। और फजर के वक्त तुम सोते हो, फिर कहते हो कि हम मुसलमान हैं। ऐसे मुसलमान की अल्लाह को कोई जरूरत ही नहीं है। तुम्हारी सूरतों को देखता नहीं अल्लाह ताला, शैतानों के हवाले कर देता है। फजर की नमाज पढ़ो, एक फरिश्ता तुम्हारे साथ होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बॉडीगार्ड तुम्हें देता है। अगर नमाज नहीं पढ़ोगे तो शैतान तुम्हारे साथ होता है, एक्स्ट्रा शैतान। हमजाद के अलावा एक शैतान होता है, तुम्हें नमाज पढ़ने नहीं देता, अच्छे काम करने नहीं देता, सदका खैरात करने नहीं देता, अजान की आवाज सुनने नहीं देता। तुम आजमा कर देख लो, फजर की नमाज छोड़ो, उसके बाद तुम्हें कभी नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होगी। मस्जिद के अतराफ है, मस्जिद के करीब है लोग, अजान होती है मगर उनको तौफीक नहीं होती, इसलिए कि उनके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया है। पेशाब इतना गंदा है शैतान का, इंसान का पेशाब भी ये खतरा गिर जाए तो उसे धो लेता है, मगर शैतान कान में पेशाब करता है तो वो दिल पे जाता है, दिल मुर्दा हो जाता है और दिल सड़ जाता है। दीन की कोई बात उसके दिलो दिमाग में नहीं बैठती और गुमराही के रास्ते में भटकते रहता है जिंदगी भर, यहां तक कि मौत आ जाए। और भी बहुत से वाकयात हैं माँ बाप के ताल्लुक से, नौजवान लड़कों और लड़कियों के ताल्लुक से। मैं इंशाअल्लाह आइंदा जुमा आपके सामने पेश करूँगा ताकि आप उसे सुनकर मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें, अपने घरों का जायज़ा लें। कहाँ हमारे घरों में ऐसी आफतें, ऐसी मुसीबतें चल रही हैं, कहाँ हमारा बेटा नाफरमान है, कहाँ हमारी बेटी नाफरमान है। अब जो शादी ब्याह होने वाली बेटी है, जो घर में खुद माँ बाप की नाफरमान हो, तो वहाँ जाने के बाद सास ससुर की भी नाफरमानी करेगी, फसाद लेकर आएगी, लड़ाई झगड़े लेकर आएगी और फिर बाप को सर का दर्द शुरू हो जाए। और कितने लोग परेशानियों से मौत के घाट उतर चुके हैं माँ बाप। ये लड़ाइयाँ जो आपस में होती हैं घरों के अंदर शादी करने के बाद, ये लड़ाइयों की वजह से जब बच्ची घर में आकर बैठ जाती है तो माँ बाप को बहुत दुख होता है। बच्ची के सामने बयान नहीं कर सकते इसलिए कि बच्ची बुरा ना मान ले, खुदकुशी ना कर ले। ये तमाम चीज़ों से बचिए। इंशाअल्लाह और भी बहुत सी बातें हैं आपके सामने पेश की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आप तमाम कुरान और हदीस की बातें सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप तमाम को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला बना दे, वक्त पर नमाज पढ़ने वाला बना दे। हमारी नमाजों में खुशू और खुजू अता फरमाए, हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमें शिर्क से बचा ले, बिदअत से बचा ले। अल्लाह हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चला दे। अल्लाह हमारे वालिदैन रिश्तेदार जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कोरोना की बीमारी से मर चुके हैं और हार्ट अटैक और मूसी बीमारियों से मर चुके हैं, न जाने किन किन बीमारियों से इस दुनिया से रुखसत हो गए,
ऐ अल्लाह उनका मामला तेरे हाथ में, अगर वो काबिल रहम है, काबिल मगफिरत है, तो अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, उनको करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा और खबर को जन्नत का बगीचा बना दे मेरे परवरदिगार। और उनके मामला दुनिया के मामलात को माफ़ कर कर अल्लाह आखिरत के मामलात, आखिरत की नेमतें उनको अता फरमा और खबर के अजाब से बचा ले, जहन्नम की आग से बचा ले, खबर के सवालात बिल्कुल आसान फरमा दे, खबर की तारीकी को रोशनी में बदल दे, मैदान हशर में रसवाई से बचा ले। ऐ अल्लाह हमें मौत दे तो ईमान की हालत में मौत दे, जब हमारी रूह हमारे जिस्म से निकले तो अल्लाह हमारी ज़बान पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी रहे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या लहज़त कौमी की नई शान नई आन तारीख़